हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। मैं हूँ आपकी हंसा अग्रवाल। तो आज मैंने ये ऑडियो पोस्ट कर रही हूँ, बस ऐसे ही मुझे वीडियो मतलब मैं आपके सामने आ नहीं सकती हूँ, तो मैंने ये सोचा कि आपको ऑडियो के थ्रू ही मैं मैसेज पहुँचा दूँ। तो मैंने ये ऑडियो इसलिए बनाया है कि एक तो ये सोलार इलिप्स गया हुआ था कुछ टाइम पहले, तो तब से तो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ देके गया है, और ऊपर से ये कुंडली अवेकनिंग के सिम्टम्स जो हो हैं वो भी झेलने पड़ रहे हैं। और उसके बाद जो है ये सोलार इलिप्स की एनर्जी झेलना, मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी झेलना, और बॉडी वो चीज़ नहीं ले पाता। हमारी बॉडी में इतनी ये फ्रीक्वेंसी नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा बाहर की एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा अच्छे से टेक कर सके। तो ये सोलार इलिप्स गया था, तो तब से जब मुझे इतने चेंजेस आए हैं कि मैं इतनी कंफ्यूज रहने लग गई हूँ, इतनी ज़्यादा एंगर में रहने लग गई हूँ। थोड़ा गुस्सा, थोड़ा मतलब फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा चिड़चिड़ापन, कन्फ्यूज़न तो बहुत ज़्यादा है। मतलब कोई डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ मैं, कुछ क्या करना है मेरे सामने। मतलब डिवाइन ने इतनी सारी प्रॉब्लम्स लाके खड़ी कर दी है, इतनी सारी चीज़ें लाके खड़ी कर दी है, और वो मानो मुझसे कह रहे हो कि डिसीजन लो, इस चीज़ में हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं। शायद वो मेरी मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरी मदद नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है, मुझे दे दिया गया है, सौंप दिया गया है कि तुम्हें ही इस चीज़ का डिसीजन लेना है। मैं 1 महीने से 1.5 महीने से किसी चीज़ में फंसी हुई हूँ, और मैं वो चीज़ का डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ। पता नहीं क्यों नहीं ले पा रही हूँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। मैं तो भगवान जी को यही बोल रही हूँ कि प्लीज़ भगवान जी कोई रास्ता निकाल दीजिए, कोई तो रास्ता, कुछ तो हिंट दीजिए, तो मैं वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकूँ, उसके लिए मैं रास्ता बना सकूँ। बट मैं इतना ट्राई कर रही हूँ, इतना ट्राई कर रही हूँ, बट रास्ता नहीं बन पा रहा है। फिर भी मैं लगी हुई हूँ, शायद उनको मुझ पे तरस आ जाए और वो मेरे लिए रास्ता बनाने में थोड़ी सी मदद कर दे। मैं इतनी कन्फ्यूज़्ड कभी नहीं थी पहले। मतलब मैं एक तो कुंडली अवेकनिंग के सिम्टम्स पहले बहुत ज़्यादा थे, अभी थोड़े बहुत ठीक हो रहे हैं, बट वो सारे सिम्टम्स तो चले गए, बट अभी न्यू सिम्टम्स स्टार्ट हो रहे हैं। भगवान जी कह रहे हैं कि तुम्हें एक जगह बैठना नहीं है, तुम्हें कुछ ना कुछ करते रहना है, तुम्हें कोई काम करना है, तुम्हारे लिए कोई काम देखा गया है, पता है, लेकिन तुम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हो। मुझे 2-3 महीने से ऐसी अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है, और अभी तो बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग आ रही है कि मतलब आपके लिए कोई काम है, लेकिन आप वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हो। तो मुझे यही मैसेज आपको पहुँचाना था। मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है मेरे साथ, तो मैंने कहा कि मैं आप तक पहुँचा दूँ, शायद आपको कुछ गाइडेंस मिल जाए इस चीज़ से, कुछ गाइड हो जाए आपको। तो आप भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहेंगे, आपके सामने भी 4-5 रास्ते आप भगवान ने खोल दिए होंगे, और उस रास्तों में से खाली एक ही रास्ता होगा जो आपकी मंजिल की तरफ जा रहा होगा। तो मंजिल की तरफ कौन सा रास्ता जा रहा होगा वो आपको खुद ढूँढना है। हम क्या होता है ना, हम मेडिटेट करते हैं, नहीं करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, नहीं करते। बहुत लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, बहुत लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं ना, वो कनेक्शन जो होता है ना भगवान के साथ, वो हमारा टूट जाता है बीच बीच में कभी कभी। तो वो कनेक्शन टूट जाने से ये होता है कि हम अपनी सोल से कनेक्ट नहीं होते, और हम सोल से कनेक्ट नहीं होते तो हम अपने परमात्मा से कनेक्ट नहीं होते, और फिर हमें वो सारे रास्ते जो है बिखरे हुए पड़े दिखते हैं। तो मेरे से भी यही गलती हुई है, तो ये गलतियाँ आप मत करना। आप अपने सोल, जो भी आपकी परमात्मा, जो भी आपकी आत्मा आपको गाइड कर रही है, क्योंकि आत्मा को तो सब कुछ पता है। वो आपकी एक पुरानी आत्मा है, वो आत्मा पूरे दुनिया में भ्रमण करके आ चुकी है। वो खाली आपका शरीर लिया है उसने, मतलब शरीर है, आपका जो शरीर है वो उसके लिए नया है, लेकिन वो आत्मा आपकी बहुत पुरानी है। वो ना जाने कहाँ कहाँ से घूम के आई है, कहाँ कितना सब कुछ वो फेस करते हुए आ रही है यहाँ पे। आप समझ भी नहीं पाओगे कि वो उसने इतना सब कुछ फेस किया, इतना सब कुछ फेस किया वो, और उसको सब कुछ पता है। उसको सब कुछ पता है कि उसने पिछले जन्म में क्या किया था, उसके पिछले जन्म में क्या किया था, मतलब उसको सब कुछ पता है। बस यही है, आपको उसके साथ कनेक्ट होना है। आप उसके साथ जितना कनेक्शन बिठाना चाहोगे, जितना उसके साथ कनेक्ट होना चाहोगे, जितना आप उसको
कहोगे कि हाँ मुझे कनेक्ट होना है, आप इंटरेस्ट दिखाओगे कि हाँ मुझे कनेक्ट होना है, तब जाके वो कहीं आपका जो है मदद कर सकते हैं। आपको पहला स्टेप आपको ही लेना है, ये आपको समझना पड़ेगा। आपको पहला स्टेप लेना है, उसके बाद यूनिवर्स आपके जो है ताले खोलेंगे धीरे धीरे। धीरे धीरे आपकी जर्नी में आपको पुश करेंगे, आपको आपका सही रास्ता आपको दिखाएंगे। क्या होता है ना, जब हम कोई डिसीजन लेने वाले होते हैं लाइफ की सबसे बड़ी ज़िंदगी का, तो वो हम बहुत ज़्यादा सोचते समझते हैं, कन्फ्यूज़ रहते हैं, डरते हैं। तो क्यों डरते? क्योंकि हम अपने सोल से जो है कनेक्शन ही खो दिया है हमने। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिज़ी हो गए हैं, ये करना वो करना ये करना, हमारे पास खुद के लिए समय ही नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपको अपने कनेक्शन बैठाना है, अगर आपको लग रहा है कि आप कनेक्शन खो दिया है आपने, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, खाली अपने आप को मेडिटेट करना। आपको अगर पूजा पाठ नहीं करने आता मत करिए, आपको मेडिटेशन नहीं करना आता मत करिए, लेकिन आप कहीं ना कहीं 10-15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए या हाफ एन आवर के लिए, जितना हो सके सुबह और शाम ज़रूर बैठिए। थोड़ा शांत जगह देखिए, घर में, बाहर, नेचर में शांति से कहीं 20 मिनट के लिए 25 मिनट के लिए बैठ जाइए आँख बंद करके, और अपनी जो सांस होती है ना, जो हम सांस लेते हैं उस पर बस ध्यान दीजिए, और सारे जितने भी माइंड में थॉट चल रहे होंगे उसको सबको वॉश कर दीजिए, निकाल दीजिए। क्योंकि यही चीज़ें हैं जो हमें ना मतलब आगे बढ़ने से रोकती है, हमें मैनिपुलेट करके रखती है, हमें गलत बताती है, हमें नेगेटिव जो हमारे अंदर बातें चल रही होती है वो हमें अच्छा काम करने से रोकती है। हम इस दुनिया में इसीलिए आए हैं ताकि ये पृथ्वी में जो इतनी सारी गंदी चीज़ें चल रही हैं, लोग लोगों को खा रहे हैं, फरेब चल रहा है, पैसों के लिए मारामारी हो रही है, ये जितने भी गलत काम हो रहे हैं ना, ये गलत कामों को रोकने के लिए ही हम यहाँ आए हैं। हमें जो इतनी पावर मिली है, ये इसलिए मिली है कि हम अपनी पावर को समझें और अपनी पावर की वैल्यू करते हुए हम लोगों की मदद करें, लोगों को सही रास्ता दिखाए, ताकि वो आगे चल के जो है दूसरों को सही रास्ता दिखाए, तब जाके ये पृथ्वी का पुनर्निर्माण होगा। भगवान भी थक चुके होंगे, मुझे तो लगता है, मुझे मतलब ऐसे हालत देख के ऐसी लगती है, ना नेचर में ना वेदर में कोई पहले जैसी वो रह गई है, मतलब एक बोलते ना शुद्धता, ना लोगों में शुद्धता रह गई है, ना किसी खाने में शुद्धता रह गई है। कहीं बाहर खाने जाओ तो इतनी मिलावट है, इतना ऑयल है, इतना सब कुछ, लोगों को इतनी बीमारियां हो रही हैं। शुगर जो हम यूज़ करते हैं, हमें लगता है बहुत अच्छी शुगर है, नहीं, वो शुगर बहुत हानिकारक है। लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स हो रही, मैं अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ लोगों को। ये क्या हो रहा है? यही है ना, ये लोग पैसों के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं। तो ये हमें जो डिवाइन पावर मिली है, ये इसीलिए मिली है कि हम लोगों को हील कर सके, लेकिन उनको हील करने से पहले हमें खुद को हील करना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं और हमारे पास क्या पावर है, हमें कैसे यूज़ करनी है। तो ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि आपको जगाने वाली चीज़ है ये, जो अभी जो नेक्स्ट मंथ आएगा, जनवरी 2022, सॉरी। तो ये जो है, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। ये जो है बहुत ज़्यादा लोगों ने जो इतना सारा फाइनेंशियली जो ये किया हुआ है, मतलब नुकसान हुआ है लोगों का कोरोना में, ये शायद नेक्स्ट ईयर जो है वो उसको चीज़ को कवर अप कर ले काफ़ी हद तक। समझ रहे ना आप सब मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? 22 शायद हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने जितनी फेस की है इन 2 साल 3 साल में, वो सारी चीज़ की क्वेयर कर देगा, ये सारी चीज़ को वो जो है बना देगा वापस पहले जैसा। सब यही प्रे कर रहे हैं, मैं भी यही प्रे कर रही हूँ, शायद नेक्स्ट ईयर सब कुछ ठीक हो जाए। और ये जो अभी मैंने एनर्जी फील की है, ये एनर्जी क्या है, अभी कल या परसों यानी 17 या 18 को भी कुछ 18th या 17th को फुल मून आ रहा है, पता नहीं क्या होगा। आई थिंक फुल पूर्णिमा है, तो शायद जो होगा अच्छा ही होगा। पूर्णिमा के दिन हमें जो एनर्जी होती है, बहुत अच्छी एनर्जी रिसीव होती है हमें हमारे बॉडी में। तो मैं भी ये सोलर इलिप्स गया है, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी या बहुत परेशान करके गया लोगों को, शायद ये एनर्जी आए फुल मून की, तो शायद सही हो जाए हमारा।
तो देखते हैं क्या होता है। मुझे तो पता नहीं क्या हो गया था, आज मैं सुबह उठी सही सलामत थी, हम जो भी सुबह का रूटीन था वो किया, फिर अचानक से ऐसे कॉलिंग आई कि नहीं उठो चलो तुमको अपना घर का कोना वोना सब साफ़ करना है, सब सामान निकाल के फेंकना है, सब कुछ रगड़ रगड़ के मैंने जो है आज पर पता नहीं पूरा साफ़ किया अपना घर। पता नहीं क्या हो गया था, और अभी मुझे साफ़ करके बहुत हल्का फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है एक्चुअली। 2-4 दिन से मेरा मन बहुत भारी था, मुझे खाना नहीं अच्छा लग रहा था, मुझे अंदर से ऐसे रोने की जैसी मतलब मन कर रहा था कि मैं कितना रो लूँ, पता नहीं क्यों रोने का मन कर रहा था, कुछ भी नहीं हुआ था तो भी ऐसे मन बहुत ज़्यादा इसीलिए मैंने ये मैसेज आपको फॉरवर्ड किया है। आप इस ऑडियो को पूरा सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आपके साथ भी हो रहा होगा 100%। टाइम देखिए, जो टाइम लाइन है हमारी, आपकी जैसे 1 साल चल रही है या मेरी 2 साल चल रही है, जैसी भी चल रही है ना, ये टाइम लाइन सबकी अलग अलग है। तो सबके एक्सपीरियंस होंगे आगे पीछे होंगे लेकिन सेम होंगे, इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। सबके एक्सपीरियंस आगे पीछे होंगे, सेम होंगे, लेकिन इस समय जो है ना बहुत ज़्यादा जो है हलचल मची हुई है दुनिया में, हमारी बॉडी में, एनर्जी में बहुत बड़ा लेवल शिफ्ट आ रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। मैं तो सब कुछ गॉड पे छोड़ दिया, जो भी होगा अच्छा होगा। कभी कभी भगवान जी हमें अकेले भंवर में छोड़ देते हैं, अकेले रास्ते पे चलने के लिए मजबूर कर देते हैं। वो हमारे साथ होते हैं, हमारे मतलब बोलते हैं ना बैक सपोर्ट होता है उनका हमारे पास, लेकिन कभी कभी वो देखना चाहते हैं कि हम कैसे उन्होंने जितना हमको गाइड किया, जितना उन्होंने हमको सहारा दिया, क्या वो काम आया है। वो हमारा टेस्ट लेते रहते हैं, हमेशा टेस्ट लेते रहते हैं। मुझे तो इतना फंसा के रखा है ना 1.5-2 महीने से एक ही चीज़ में, मतलब मैं तो निकल ही नहीं पा रही हूँ वो चीज़ से। मैं बस निकलना चाहती हूँ, मैं डिसीजन ही नहीं ले पा रही हूँ सही गलत का, और ले भी रही हूँ तो वो काम ही नहीं बन पा रहा है, वो काम ही नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्या चाहते हैं भगवान जी, डिवाइन क्या चाहते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या चाहते हैं वो। बट शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उन्होंने ऐसा छोड़ दिया है मुझे, टेस्ट ले रहे हैं वो। मेरा तो टेस्ट चल ही रहा है, इतना गंदा वाला टेस्ट चल रहा है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। मतलब 1-1.5 साल से जो टेस्ट चल रहे हैं ना, मेरे ऐसे टेस्ट चल रहे हैं ना, मुझे लगता है अगर कोई नॉर्मल इंसान होता ना तो मतलब छोड़ छाड़ के पता नहीं कहाँ चले जाता, जंगलों में चला जाता, परेशान हो जाता, डिप्रेस हो जाता। लेकिन चलो ठीक है, अभी क्या बोल सकते हैं, अभी टेस्ट तो देना ही है, पास भी होना ही है। अभी देखते हैं इसमें पास होते कि एक टेस्ट और लिया था उन्होंने कुछ आई थिंक 15 दिन पहले कुछ टेस्ट लिया था, शायद मैं उसमें पास हो गई, शायद निकल आई उसमें से। अब वापस एक टेस्ट ला के खड़ा कर दिया, अब देखते हैं इसमें अब क्या। अब तो मुझे इसका जो रास्ता है खुद ही निकालना पड़ेगा। तो मुझे बेसिकली ये ऑडियो पोस्ट करने का यही इंटेंशन था कि जो मेरी लाइफ में इतनी उथल पुथल चल रही है, आपके अगर लाइफ में इतनी उथल पुथल चल रही है तो मेक अ डिसीजन, मेक टू फुल डिसीजन। आप ये डिसीजन जो भी लेंगे अच्छा लीजिए, सोच समझ के लीजिए। अगर आप कहीं फंसे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक के डिसीजन लीजिए, लेकिन डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी हो गया है, बिकॉज़ इस पे पूरी लाइफ हमारी जो है टिकी हुई है। देखिए फोर्स नहीं है, डिवाइन हमको कभी भी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेंगे। हमारी खुद की विल है, विल पावर है, खुद की मर्जी है, हम खुद अपने मन के मालिक है, हम खुद ही ये करेंगे। हमें खुद ही डिसीजन लेना है कि हमें ये चीज़ करनी है या नहीं करनी है, वो हम पे थोपते नहीं हैं, ठीक है। और वो उन्होंने हम पे ही छोड़ दिया है कि अगर आपकी ये मर्ज़ी है तो ही आप ये डिसीजन लीजिए, हम आपको ज़बरदस्ती फ़ोर्स नहीं करेंगे। तो हमें भी यही करना है, हमें हमेशा अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लेना है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कि कोई काम ऐसा हो जो हम ठान लें हम ना कर पाए। हमारे साथ पूरी के पूरा ब्रह्मांड, पूरा का पूरा यूनिवर्स, पूरे की पूरी देवी देवताओं की शक्ति लगी पड़ी है, हम क्यों कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे ये बताइए। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, मेरे पास पावर्स नहीं है, मेरे पास कोई मटेरियल नहीं है, मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन मुझे ये एक बात बताइए ना कि हम क्यों नहीं कर पाएंगे। जब हमारे साथ इतनी बड़ी शक्ति खड़ी है, हमारे साथ पूरी की पूरी भगवान की शक्ति खड़ी है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। हमें इतना जो पावर दिया गया है, हमारी सोल में इतनी समझ है हमारी सोल को, हमारे हमारे देवी देवता हमारे साथ खड़े, तो हम कोई काम क्यों नहीं कर सकते। हाँ, हम कर सकते हैं, बस देरी है किस चीज़ की, अपने आप से जुड़ने की। तो अपने आप से जुड़िए। मैंने क्या किया ना, मैंने अपना जो थोड़ा बहुत
ये जो मैंने आपको बताया ना सोलार इलिप्स था, तो थोड़ा कनेक्शन भगवान से मेरा जो है ब्रेक हो गया। ये एक्चुअली मैंने आपको बोला ना, ये 1.5 महीने से जो बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है ना, इसके वजह से जो कनेक्शन मेरा थोड़ा सा कनेक्शन जो है थोड़ा सा टूट गया था, ब्रेक हो गया था उनसे। जो ऐसा नहीं कनेक्शन पूरी तरीके से टूट गया था, मैं जो है बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, तो मैं अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाई। तो मैं आपको यही गलती करने से बचा रही हूँ। एक्चुअली ये ऑडियो पोस्ट करने का मेरा सबसे बड़ा जो मोटिव था यही था कि आप अपने भगवान से कनेक्शन मत तोड़िए, चाहे आप जहाँ भी है थोड़ा बहुत अपने आप को मेडिटेट करिए, अपने आप को शांत रखिए, अपने आप को नेचर में रखिए, अपने आप को हील में रखिए। देखिए कैसे जो है भगवान आपकी मदद करने के लिए अब है खुद ही भेज मेरी मदद वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से वो आ जाते हैं मदद करने, मुझे समझ आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं टूट गई हूँ, थोड़ा सा टूट गई हूँ, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा टूट गई हूँ। बिकॉज़ इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं मेरे सर पे और मैं अकेली हूँ, मुझे अकेले डिसीजन लेना है। तो देखिए वो तो हो जाएगा, मुझे पूरा का पूरा भरोसा है कि ये हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। समय को टाइम दीजिए, भगवान खुद पे खुद सारी चीज़ें सही कर देंगे। तो ये ऑडियो सुनिए, आपको बहुत मदद करेगा। मैं आप ही के लिए ये सब पोस्ट कर रही हूँ, ये सब मैसेज मुझे मिल रहे हैं, तो मैं आपको ये आपके तक ये सब पहुँचा रही हूँ। यही काम है मेरा, आप तक पहुँचाना ये सब कुछ। अगर एक बंदा भी मेरे मेरे इस ऑडियो से या मेरे इस चैनल से अपग्रेड हो जाता है, कुछ सीख जाता है, कुछ आगे बढ़ जाता है, तो मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी होगी। और प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा, प्लीज़ एक अगर आपके साथ कुछ हो रहा होगा, अच्छा हो रहा होगा, बुरा होगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके बात करने से, आपके कमेंट लिखने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके गुड विशेस मुझे चाहिए, आपकी एनर्जी मुझे मिलती रहे, मेरी एनर्जी आपको मिलती रहे। तो देखते रहिए ये सब कुछ। आपके साथ भी इतने बड़ी चीज़ें होंगी ना, अगर आप ध्यान नहीं देंगे, मोह माया में फंसे होंगे, यहाँ वहाँ के रूटीन में फंसे होंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बस तकलीफ़ देंगी बस। और आप सोचोगे कि मैं कुछ टाइम पहले एकदम सही था और अभी अचानक से जो है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई है कि मैं इतना डिस्टर्ब हो गया हूँ। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा अपने ऊपर, अपना ध्यान रखिएगा, अपने आप से प्यार करिएगा, अपने आप को हील में रखिएगा, नेचर में रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।